नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्क बूस्टर पीवाईक्यू चैनल पर। इस लेक्चर में हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 में क्या है? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1757। 1757 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिराजुद्दौला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्लासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंग्रेज और सिराजुद्दौला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज और सिराजुद्दौला। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भागीरथी। भागीरथी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? भागीरथी नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। 7 में क्या है? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1764। 1764 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या है? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज और संयुक्त भारतीय सेना। अंग्रेज और संयुक्त भारतीय सेना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या है? संयुक्त भारतीय सेना में कौन कौन शामिल थे? संयुक्त भारतीय सेना में कौन कौन शामिल थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या है? बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या है? बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या है? इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1765। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या है? बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या था? बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या है? बक्सर का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? बक्सर का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा। बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ था? गंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में क्या है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मद्रास की संधि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास की संधि। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में क्या है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदर अली। हैदर अली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में क्या है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का क्या कारण था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का क्या कारण था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंग्रेजों द्वारा माहे पर कब्जा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा माहे पर कब्जा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में क्या है? टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में क्या है, श्रीरंगपट्टनम की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। 21 में क्या है, सहायक संधि अपनाने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? सहायक संधि अपनाने वाला पहला मराठा कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में क्या है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सालवाई की संधि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सालवाई की संधि। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। 23 में क्या है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? चलिए देखते। ऑप्शन ए में क्या है, अंग्रेजों का हस्तक्षेप। अंग्रेजों का हस्तक्षेप ये भी एक कारण था। और ऑप्शन बी में क्या है, मराठा संघ में आंतरिक कलह। मराठा संघ में आंतरिक कलह ये भी एक प्रमुख कारण था। और ऑप्शन थर्ड में क्या है, पेशवा पद के लिए संघर्ष। पेशवा पद के लिए संघर्ष ये भी एक कारण था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। 24 में क्या है, किस युद्ध के बाद मराठा शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई थी? किस युद्ध के बाद मराठा शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदर अली। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? हैदर अली। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। 26 में क्या है, बसीन की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? बसीन की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। 27 में क्या है, अंतिम पेशवा कौन था? अंतिम पेशवा कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। 29 में क्या है, किस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी? किस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। ये हमारे इस लेक्चर का लास्ट प्रश्न है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 30 में क्या है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, धन्यवाद।